हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं टरबाइन से रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 ऑलरेडी बना रखा है। इस टरबाइन से के अलावा दोस्तों मैंने पंप पे, वाल्व पे, हीट एक्सचेंजर पे, डिस्टिलेशन कॉलम पे, इजेक्टर पे, कंप्रेसर पे, डीएम प्लांट, आरओ प्लांट, एटीपी प्लांट, यूरिया प्लांट, अमोनिया प्लांट और प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड, कूलिंग टावर से रिलेटेड और केस स्टडी कुछ है, ये सारी जो है टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ और इनके क्वेश्चंस भी अपलोड कर रखे हैं और इनके कुछ हद तक आंसर भी मैंने दे रखे हैं। इसमें मैं बस जो है टरबाइन का पार्ट 5, इससे पहले पार्ट 4 में भी हमने 25 क्वेश्चन आपको बताए थे, पार्ट 3 में भी 25, पार्ट 2 में भी 25 और पार्ट 1 में भी 25 क्वेश्चन बताए थे। चलिए देखते हैं पार्ट 5 में किस टाइप के क्वेश्चन टरबाइन से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है, इसमें से मैंने जो है चुना है दोस्तों टरबाइन ब्लेड क्लीनिंग मेथड, कि टरबाइन की जो ब्लेड है उसकी जो क्लीनिंग मेथड है कितने टाइप का है। एक तो हमारा सैंड ब्लास्टिंग मेथड है जिसकी वजह से टरबाइन की जो ब्लेड है वो क्लीन हो सकती है। दूसरा ड्राई आइस ब्लास्टिंग है, ड्राई आइस से भी, जैसे CO2 है, सॉलिड CO2, उससे भी हम टरबाइन की ब्लेड से क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद वाटर वॉशिंग विथ लो स्ट्रेंथ केमिकल, लो स्ट्रेंथ वाले केमिकल से हम वाटर वॉशिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हैंड क्लीनिंग विथ स्टेबल सॉल्वेंट, हैंड क्लीनिंग, हाथ से क्लीनिंग कर सकते हैं विथ स्टेबल सॉल्वेंट के द्वारा। उसके बाद वेट स्टीम क्लीनिंग मेथड, वेट स्टीम, एक ड्राई स्टीम होती है, एक वेट स्टीम होती है, तो वेट स्टीम से हम ब्लेड को क्लीन कर सकते हैं। तो कहाँ पे कौन सी क्लीनिंग मेथड यूज करेंगे और इनके नुकसान क्या है, एडवांटेज क्या है, वो सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। उसके बाद हाउ टू रीसेट ए टरबाइन, एक टरबाइन को रीसेट करना है तो कैसे आप टरबाइन को रीसेट करोगे। रोलिंग ऑफ स्टीम टरबाइन, टरबाइन का रोलिंग ऑफ स्टीम टरबाइन, स्टीम की रोलिंग से क्या मतलब है, टरबाइन की रोलिंग से क्या मतलब है, रोलिंग चार्ट क्या है, यानी कि जब हम रोलिंग करते हैं तो रोलिंग चार्ट भी होता है। उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या है, जो रोलिंग का प्रोसीजर क्या है वो पूछा जाता है। उसके बाद लोडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन की लोडिंग से क्या मतलब है कि लोडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन की लोडिंग क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है। उसके बाद हाउ मेनी स्टेजेस इन स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन में कितने स्टेजेस होते हैं वो पूछा जाता है। उसके बाद डिफाइन टरबाइन हीटिंग या हीटिंग रेट या हीटिंग ग्राफ, ये 3 चीज़ें पूछे जाते हैं कि टरबाइन की हीटिंग क्या है, हीटिंग रेट क्या है, कितने kg पर डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी हीटिंग रेट जो होती है यानी कितने डिग्री पर हावर बढ़नी चाहिए। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, अगर हीटिंग रेट बढ़ा दें घटा दें तो क्या होगा। उसके बाद व्हाट इज QC NRV एंड इट्स पर्पज, QC NRV का फुल फॉर्म है क्विक क्लोज NRV मतलब नॉन रिटर्न वाल्व, ये QC इसे कहा गया है, QC क्विक क्लोज, ये स्टीम टरबाइन में यूज होती है। तो इसका पर्पज क्या है QC NRV, इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद डिफाइन व्हीरलिंग स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड एंड क्रिटिकल स्पीड ऑफ स्टीम टरबाइन, ये जो है व्हीरलिंग स्पीड क्या होती है या स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है या क्रिटिकल स्पीड ऑफ स्टीम टरबाइन क्या होती है, ये पूछा जाता है। उसके बाद मैनुअल ट्रिप डिवाइस, दोस्तों जो हमारा टरबाइन होती है एक तो वो 2 तरह से ट्रिप हो सकती है, एक तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो सकती है, एक मैनुअल ट्रिप हो सकती है। तो मैनुअल ट्रिप डिवाइस क्या है, जो मैनुअली आप जाकर टरबाइन को ट्रिप कर देते हो तो वो कैसे वर्क करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, प्लस कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें हम जो है मैनुअली टरबाइन को ट्रिप कर सकते हैं, वो कंडीशन क्या है, या कौन सी कंडीशन है जिसमें हम किसी से भी बिना पूछे, चाहे वो पैनल हो, चाहे मैनेजर हो, HOD हो, कोई भी हो, बिना किसी पूछे हम टरबाइन को ट्रिप कर सकते हैं। तो वो कौन सा कंडीशन है, मैनुअल ट्रिप डिवाइस का पर्पस क्या है, मैनुअल ट्रिप डिवाइस कैसे काम करता है, उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कैलकुलेट टरबाइन एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसे 3 तरह से कैलकुलेट करते हैं। पहला एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी उसकी निकालते हैं, फिर जो है कंडेंसिंग एफिशिएंसी निकालते हैं
उसके बाद ओवरऑल एफिशिएंसी निकालते हैं। ये है स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी निकालने का तरीका। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, उसके बाद कंडेंसिंग एफिशिएंसी, उसके बाद ओवरऑल एफिशिएंसी। लेकिन स्टीम टरबाइन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अगर दोनों रहे तो, यानी कि हाफ जो है वो एक्सट्रैक्शन पे भी वर्क करे और कंडेंसिंग पे भी वर्क करे, तब ये फार्मूला लगेगा। तो एफिशिएंसी पूछा जाता है, एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइन। उसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ, यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन, इनके सारे डिटेल में जानकारी पूछी जाती है। क्या है कि इम्पल्स टरबाइन क्या है, उनका जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है, कहाँ पे यूज होते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। उसके अलावा रिएक्शन टरबाइन क्या है, उसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है, कहाँ पे यूज होती है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन क्या है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद स्टीम टरबाइन क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। गैस टरबाइन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ पे इसे यूज करते हैं। कंडेंसिंग टरबाइन क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद बैक प्रेशर टरबाइन क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और कहाँ पे इसको यूज करते हैं। उसको एक्सट्रैक्शन या इंडक्शन टरबाइन क्या है, कहाँ पे इसका यूज करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। रेडियल फ्लो टरबाइन, इसे कहाँ यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। एक्सियल फ्लो टरबाइन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कहाँ पे इसका यूज करते हैं। मिक्स फ्लो टरबाइन, यानी कि रेडियल और एक्सियल दोनों का मिक्स जो है टरबाइन है, कहाँ पे इसका यूज करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है। उसके बाद सिंगल स्टेज टरबाइन क्या है, कहाँ पे यूज होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और प्रोसेस फ्लो डायग्राम। मल्टी स्टेज टरबाइन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ पे इसका यूज होता है। कैप्लान टरबाइन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ पे यूज होती है, उसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है। उसके बाद प्रोपेलर टरबाइन, इतनी सारी टरबाइनें हैं, कहाँ पे यूज होती है, इनका मेन पर्पस क्या है, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डिटेल लिस्टेड। तो इनको हम डिटेल में समझेंगे, इतनी सारी टरबाइनों का कहाँ यूज है, कैसे क्या है। दोस्तों ये तो हमने क्वेश्चन ये हमारे, अब इसका आंसर हम कैसे देंगे। दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन ढेर सारे हैं, इससे पहले मैंने 4 पार्ट अदर बना ही रखा है, तो आप इस क्वेश्चनों को देखिए, खुद सॉल्व कीजिए, जो समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और प्लस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, हमें समझना है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे पहले मैं बताऊंगा। दोस्तों सभी के तो क्वेश्चन मैं दूंगा ही दूंगा, ऐसा तो है नहीं। जैसे मैंने यूरिया जब प्लांट पढ़ाया था तो यूरिया प्लांट के सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा था 150 क्वेश्चन, अब तक मैंने 50 क्वेश्चन यूरिया के सॉल्व कर दिए। उसके बाद अमोनिया के सबसे पहले मैंने क्वेश्चन डाल दिए थे 225 क्वेश्चन, लेकिन अब तक 50 उसके सोल्व कर दिए हैं। वैसे ही मैं जो है टरबाइन के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं हमारे 200 के आसपास वो अपलोड कर दूंगा, फिर उसको धीरे धीरे उसका आंसर भी दूंगा। लेकिन अगर आपको लगे कि ये बहुत अर्जेंट है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो क्वेश्चन वो पहले मैं सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।